नमस्कार दोस्तों, आइए आपको सुनाते हैं कहानी आपसे सद्भाव। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए सुनते हैं कहानी आपसे सद्भाव। प्राचीन काल में एक नदी किनारे बसा नगर व्यापार का केंद्र था। फिर आए उस नगर के बुरे दिन, जब एक वर्ष भारी वर्षा हुई। नदी ने अपना रास्ता बदल दिया। लोगों के लिए पीने का पानी न रहा और सब देखते ही देखते नगर वीरान हो गया। अब वह जगह केवल चूहों के लायक रह गई। चारों ओर चूहे ही नजर आने लगे थे। चूहों का पूरा साम्राज्य ही स्थापित हो गया था वहाँ तो। चूहों के उस साम्राज्य का राजा बना मूसक राज चूहा। चूहों का भाग देखे उसने बसने के बाद नगर के बाहर जमीन से एक पानी का स्रोत फूट पड़ा और वह एक बड़ा जलाशय बन गया। नगर से कुछ ही दूर एक घना जंगल था। जंगल में अनगिनत हाथी रहते थे। उनका राजा गजराज नामक एक विशाल हाथी था। उस क्षेत्र के जंगल में भयानक सूखा पड़ा। जीव जंतु पानी की तलाश में इधर उधर मारे फिरने लगे थे। भारी भरकम शरीर वाले हाथियों की तो दुर्दशा हो गई थी। हाथियों के बच्चे प्यास से व्याकुल होकर चिल्लाने व दम तोड़ने लगे थे। गजराज खुद सूखे की समस्या से चिंतित था और हाथियों का कष्ट जानता था। एक दिन गजराज के मित्र चील ने आकर खबर दी कि खंडहर बने नगर के दूसरे ओर एक जलाशय है। गजराज ने सबको तुरंत उस जलाशय की ओर चलने का आदेश दिया। सैकड़ों हाथी प्यास बुझाने डोलते हुए चल पड़े। जलाशय तक पहुंचने के लिए उन्हें खंडहर बने नगर के बीच से गुजरना पड़ा। हाथियों के हजारों पैर चूहों को रौंदते हुए निकल गए। हजारों चूहे मारे गए। खंडहर नगर की सड़कें चूहों के खून मांस के कीचड़ से लथपथ हो गई। मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। शायद हाथियों का दल फिर उसी रास्ते से लौटा। हाथी रोज उसी मार्ग से पानी पीने जाने लगे। काफ़ी सोचने विचारने के बाद मूसक राज के मंत्री ने कहा, महाराज, आपको ही जाकर गजराज से बात करनी चाहिए। वह दयालु हाथी है। मूसक राज हाथियों के वन में गया। एक बड़े पेड़ के नीचे गजराज वह खड़ा था। मूसक राज उसके सामने के बड़े पत्थर के ऊपर चढ़ा और गजराज को नमस्कार करके बोला, गजराज। मूसक राज को नमस्कार। गजराज को, हे महान हाथी, मैं एक निवेदन करता हूँ। आवाज़ गजराज के कानों तक नहीं पहुँच रही थी। दयालु गजराज उसके बात सुनने के लिए नीचे बैठ गया और अपना एक कान पत्थर पर चढ़े मूसक राज के निकट ले जाकर बोला, नन्हे मियाँ, आप कुछ कह रहे थे, कृपया फिर से कहिए। मूसक राज बोला, हे गजराज, मुझे चूहा कहते हैं। हम बड़ी संख्या में खंडहर बनी नगरी में रहते हैं। मैं उनका मूसक राज हूँ। आपके हाथी रोज जलाशय तक जाने के लिए नगरी के बीच से गुजरते हैं। हर बार उनके पैरों तले कुचले जाकर हजारों चूहे मरते हैं। यह मूसक संहार बनना हुआ तो हम नष्ट हो जाएंगे। गजराज ने दुख भरे स्वर में कहा, मूसक महाराज, आपकी बात सुन मुझे बहुत शौक हुआ। हमें ज्ञान ही नहीं था कि हम इतना अनर्थ कर रहे हैं। हम नया रास्ता ढूंढ लेंगे। मूसक राज कृतज्ञता भरे स्वर से बोला, महाराज, आपने मुझ जैसे छोटे जीव की बात ध्यान से सुनी, आपका धन्यवाद। गजराज, कभी हमारी ज़रूरत पड़े तो याद जरूर कीजिएगा। गजराज ने सोचा कि यह नन्हा जीव हमारे किस काम आएगा, सो उसने केवल मुस्कुराकर गजराज को विदा किया। कुछ दिन बाद पड़ोसी देश के राजा ने सेना को मजबूत बनाने के लिए उसमें हाथी शामिल करने का निर्णय लिया। राजा के लोग हाथी पकड़ने जंगल में आए। वो चुपचाप जाल बिछा करके चले गए। सैकड़ों हाथी पकड़ लिए गए। एक रात हाथियों के पकड़े जाने से चिंतित गजराज जंगल में घूम रहे थे कि उनका पैर सूखी पत्तियों के नीचे छल से दबाकर रखे रस्सी के फंदे में फंस जाता है। जैसे ही गजराज ने पैर आगे बढ़ाया, रस्सा कस गया। रस्से का दूसरा सिरा एक पेड़ के मोटे तने से मजबूती से बंधा हुआ था। गजराज चिढ़ाने लगा। उसने अपने सेवकों को बुलाकर पुकार कर कहा, लेकिन कोई नहीं सुनने वाला। कौन वहाँ था फंदे में फंसे हाथी के निकट आएगा जो उसे छुड़ा पाए। एक युवा जंगली भैंसा गजराज का बहुत आदर करता था। जब वह भैंसा छोटा था तो एक बार वह गड्ढे में जा गिरा था। उसकी चिल्लाहट सुनकर गजराज ने उसकी जान बचाई थी। चिंगार सुनकर वह दौड़ा और फंदे में फंसे गजराज के पास पहुंच गया। गजराज की हालत देख उसे बहुत धक्का लगा। वह चीखा, यह कैसा न्याय है गजराज, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, बताइए। गजराज बोले, बेटा, तुम बस दौड़कर खंडहर नगर चले जाओ। चूहों के राजा मूसक राज को सारा हाल बता देना।
उससे कहना कि मेरी सारी आस टूट चुकी है। भैंसा अपनी से पूरी शक्ति से दौड़ा, मूसक राज के पास गया और सारी बात बताई। मूसक राज तुरंत अपने 20-30 सैनिकों के साथ भैंसे की पीठ पर बैठकर शीघ्र ही गजराज के पास आ पहुंचे। भैंसे की पीठ पर से कूदकर फंदे की रस्सी को उतरने लगे। कुछ ही देर में फंदे की रस्सी कट गई और गजराज आज़ाद हो गया। आपसी सद्भाव और प्रेम सदा एक दूसरे के कष्टों को हर लेते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सदैव एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कब किसको ज़रूरत पड़ जाए ये तो वक्त ही बता सकता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है चुनमुन टीवी 5638। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। कल मैं फिर मिलूंगा नई कहानी के साथ। अलविदा।